हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के जो नॉन हिंदी है उसके पहला चैप्टर है, तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं, अब सब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसको हम हल करेंगे। एक बात यहाँ से याद रखना है हमको कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर के लेखक कौन है। तो इसके लिखने वाले का नाम है शंकर सलेंद्र। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, फिर भी यहाँ पर आप याद रखिएगा। तो शंकर सलेंद्र है। एक मजाकिया बात जो आपको याद रखनी है, तो जिंदा है तो सबके घर में सिलेंडर होता है ना, तो याद रखिएगा सिलेंडर, शंकर सिलेंडर। याद करने के लिए बस, या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर तू जिंदा है तभी तो शंकर का पूजा करोगे, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है। एक मिनट थोड़ा सा ये देखिए, आप देखिए, जमी के पेट में पली अगन पले है जल जले का भाव स्पष्ट करें। जो कविता है इसके भाव को हम क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो देखिएगा, इस पंक्ति का भावार्थ है, धरती के पेट की आग भूचाल को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? तो भूचाल को जन्म देती है। इस बात को याद रखना है। दूसरी, दुनिया में भूख जन की क्रांति का एक सृजन करता है। भूख है जो जन के जो समूह होता है ना, उसका एक क्रांति का सृजन करता है। पेट की आग को रोकना कठिन है। पेट की जो आग है उसको रोकना कठिन है। इसमें भूकंप की ताकत और इनकलाब की शक्ति छिपी होती है। किस में छिपी होती है? तो भूख में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संघर्ष करने वाले मजदूर किसान को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए? क्यों नहीं डरना चाहिए? तो आइए उत्तर देखते हैं। समाज में इनकलाब करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदल कर आती है, परंतु मौत इनकलाबी संघर्ष करता मेहनत कष्ट किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाई। ठीक है, याद रखना है, धोखा नहीं दे पाई। वह, एक मिनट आप देखिएगा, वह हार कर इनके दरवाजे से चली गई। मौत हारती है और सुबह जो होती है नई रोशनी प्रदान करती है। सुबह जो होती है क्या करती है? नई रोशनी प्रदान करती है, याद रखना है। सुबह, उस कविता के एक पंक्ति में जाइएगा तो उस पंक्ति में भी कहा गया है, नए सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। ठीक ना, तो उसको भी याद आप रखिएगा। अब आगे देखते हैं। सॉरी, ये देखिए, कब अत्याचारों का महल गिरेंगे और कब नए घरों का निर्माण होगा? उत्तर सुनिए, जब पेट की आग और दिल के दाग मिलकर ध्वस्त रचकर नया विद्रोह खड़ा होगा, तब उस विद्रोह की आग में अत्याचारों के महल गिर जाएंगे और श्रमिकों के नए नए घर क्या होगा? नए नए घर तैयार होंगे। विनाश के बाद ही नव निर्माण होगा। इस कविता में अगर आप देखिएगा तो अंतिम वाला जो पंक्ति है उसमें कहा गया है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। ठीक ना, उसी पंक्ति पर यह आधारित है। उस पंक्ति को एक बार पढ़ लीजिएगा, अंतिम वाले को। बुरे हैं दिल के दाग ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब है, ऐसे करके जो पंक्ति अंतिम वाला उसको पढ़िएगा, उसी पर ये सटीक है। अगर उसका भाव अर्थ लिखने के लिए भी कहे ना, तो ये जो ये उत्तर दिया गया है इसी को पढ़ लीजिएगा, उसका भाव अर्थ लिख भी दीजिएगा। अब आइए अगला, अब आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। तो बस इतना ही, तीन ही प्रश्न था, ज़्यादा इसमें से प्रश्न पूछा नहीं जाता है। अरे आप लोग एक काम कर लीजिएगा,
जो कविता दिया हुआ है ना, कविता की जो पंक्ति है उसको एक दो बार पढ़िएगा और उसका भावार्थ अपने से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब इसका ऑब्जेक्टिव तो जिंदा है तो VBI ऑब्जेक्टिव है। एक बात यहाँ से आपको बता दूँ, फिर आगे हम प्रश्न को देखते रहेंगे। अगर आप नोट लेना चाहते हैं, नोट को अगर आप लेना चाहते हैं, VBI ऑब्जेक्टिव जो नोट है और प्लस सब्जेक्टिव जितने भी विषय हैं आप रखे हुए हैं, सिर्फ उर्दू को छोड़ के बाकी जितने भी विषय हैं अगर आप रखे हुए हैं, उसका अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर एक बार कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। 7325 097 और 200 क्या है 18 है। इस पर आप एक बार कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप भी करके आप पूछ सकते हैं। सारे के सारे अब VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट बन चुका है, आपको मिल जाएगा। चलिए आप इसको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कविता में हमारे कारवां को किसका इंतजार है। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। अब एक बार अगर पंक्ति भी पढ़े होंगे तो इस सवाल को तो आराम से बना दीजिएगा। तो क्या है मंजिल, क्या है मंजिल, ऑप्शन नंबर ग इसका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे सुनिएगा आप लोग, अगर आपको आता रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, उससे क्या होगा आपका मनोबल और बढ़ता है। तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में कवि कवि कौन है, तो शंकर शैलेंद्र, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। तो जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक पाठक गद्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, तो कविता है, क्या है कविता है, कविता है, ठीक है कविता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है, ठीक है। तो ये है गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, ये सब इक्के में लिख दिया है टाइपिंग करने वाला। उत्तर ग इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है, किस पक्ष का वर्णन है। तो आपको पता है आशावादी, कभी लोगों को आशा दिलाता है ना कि तुम डरते क्यों हो, सुबह के संग तुझे नया उम्र मिला है, ये जो सब शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या कभी लोगों में क्या जगाना चाहते हैं, आशा। आगे देखिएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ अब देखिए, कभी मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है, कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है, तो हौसले और उत्साहपूर्ण, हौसले और उत्साहपूर्ण, यानी क जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। तो आपको पता है स्वाभिमानी, 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 मानी, ठीक है स्वाभिमानी, ओके। अब आगे देखते हैं, बस इतना ही है इसमें। तो आशा करता हूँ कि ये आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो आप बता दीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा ये कि कैसा लगा। अगर जो सुझाव आप दीजिएगा तो उस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक कि बस जहाँ पर हैं वहीं रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम समय है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।